नमस्कार। डेली आवाज़ के मंच से आज फिर मैं हमारे देश विदेश के सभी यूज़र्स और व्यूअर्स का सादर वंदन करती हूँ। डेली आवाज़ के द्वारा विशेष हस्तियों के साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बहुआयामी विभूति से करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है अमृता फडणवीस जी। अमृता जी में जहाँ शब्द, कला, शिक्षा, संस्कृति और सेवा एक साथ शीतलता के साथ बहती है और बोलती भी है, वहीं उनकी शानदार और सहज जीवन शैली हमें प्रेरणा भी देती है। अमृता जी एक और महाराष्ट्र भाजपा के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी हैं। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में इन्हें अपनी सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित भी किया गया। अमृता जी वुमेन एम्पावरमेंट और विलेज डेवलपमेंट को लेकर चंद गांव को अडॉप्ट भी किया है। बात चाहे डेविस कप की हो या वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट की, यहाँ पर अमृता जी चीफ पेट्रन रह चुकी हैं। अभी हाल ही में महाशिवरात्रि पर रिलीज हुए उनके शिव तांडव को बहुत ही लोकप्रिय हुआ, जिसे 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स मिले। अमृता जी को 1 दर्जन से ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें कांस फिल्म फेस्टिवल में सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए और वहीं डेब्यूटेंट प्लेबैक सिंगर दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी सुरीली आवाज़ जहां उनके भजनों और गीतों के माध्यम से हमारा मन मोह लेती है, वहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ अमृता फडणवीस जी दुबई एक्सपो की कीनोट स्पीकर भी रह चुकी हैं। तो आइए आज अमृता जी की इस सफल जीवन की यात्रा में उनके अचीवमेंट्स और परफॉर्मेंस को लेकर डेली आवाज़ के माध्यम से अब हम उनसे सीधे कनेक्ट होते हैं। नमस्कार अमृता जी। डेली आवाज़ के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर वंदन हमारे जो यूजर्स और व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। 137 कंट्रीज के आपके व्यूअर्स है। डेली आवाज को इसका गर्व होगा और हमें भी इस चीज का बहुत गर्व है। जी थैंक यू मैम। अमृता जी आप में जहाँ एक और सनातन संस्कृति का प्रवाह है, वहीं आप देश विदेश के खेल, फिल्म, गीत, सेवा आदि के सर्वोच्च मंचों पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी के पथ पर हैं। तो आप ये सब कैसे कर पाती हैं? कृपया आपका एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। अनुभूति जी, मैं एक डॉक्टर के फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे माँ बाप दोनों ही डॉक्टर्स है और बचपन से ही कुछ एक अलग सी सोच मेरे और मेरे भाई के मन में मेरे पेरेंट्स ने हरदम इनकलकेट की है, जो थी कि आपको विद्या को बहुत ही परम श्रेणी में ले जाके उसकी पूजा करनी चाहिए, और दूसरी चीज कि अपना जो एक इंडिविजुअलिज्म है वो आपने कभी खोना नहीं चाहिए। तो ये दो चीज हरदम ही दिमाग में बैठी थी बचपन से। मुझे और मेरे भाई को जो अपॉर्चुनिटीज मिली वो भी सिमिलर मिली, चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारा टेनिस हो, चाहे हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, तो हमने साथ में ही किया। तो इक्वालिटी में भी हम बहुत बिलीव करते हैं, स्त्री पुरुष समानता में, और एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली में होने की वजह से हमें यकीनन हम एक हिंदू फैमिली है और हम सनातन धर्म पूजते हैं, पर साथ ही हमारा एक्सपोजर हरदम ही ग्लोबल रहा था। तो सभी धर्मों में जो अच्छाइयाँ है, या जो हमारा हिंदू धर्म खुद कहता है कि अलग अलग धर्मों की अच्छाइयाँ जैसे अपना लेता है, उसी तरह हमने भी कुछ अच्छाइयाँ इधर उधर से अपना ली। क्या बात है अमृता जी, आपकी उच्च कोटि की जो आपके विचार हैं, यही मुझे लगता है आपकी सफलता के पीछे का राज है। अमृता जी मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आपको लगभग 13 उच्च कोटि के नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। तो अभी हाल ही में आपको कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए भी सम्मानित किया गया। तो इन अवार्ड्स को पाकर आप कैसा अनुभव करती हैं?
देखिए, मुझे लगता है अवार्ड्स सिर्फ एक स्टेप है टू रीच अनदर स्टेप। इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन, वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन है कि और अच्छा काम करे। देखिए, अलग अलग क्षेत्र में मुझे अवार्ड्स मिले हैं, बैंकिंग से लेके सामाजिक क्षेत्र, और जिस कदर मैंने अलग अलग चीजों में खुद का रूटीन डाला है, उसमें यकीनन मुझे अलग अलग ग्रुप्स की मदद लगती है। तो ऑल्दो मैं सारे अवार्ड्स एक्सेप्ट करती हूँ, पर जिस भी क्षेत्र में वो मिला होता है, जैसे हमें कोरोना के काम के लिए भी अवार्ड्स मिला, 1 लाख से ज्यादा फैमिलीज को हमने एसेंशियल्स, सैनिटाइजर्स और अलग अलग चीजें प्रोवाइड की। तो ऐसे में जिस ग्रुप ने मुझे मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया, वो मेरी तरफ से जाके वो अवार्ड्स लेता है। और मुझे लगता है ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। आप यकीनन उनके पीछे खड़े जरूर होते हैं, पर आपको बहुत अच्छा नेटवर्क लगता है कि आप स्पेशली सोशल काम करें, सामाजिक कार्य करें। तो ये मैं ये नहीं कह सकती सिर्फ यह मेरा अवार्ड है, यह मेरे ग्रुप का जो इस चीज से कंसर्न था, इस चीज में काम कर रहा था, हम सबके वो अवार्ड्स है, और हमारा ग्रुप ही हमारे सारे अवार्ड्स कलेक्ट करता है। जी, क्या बात है। ये आपकी सोच है अमृता जी कि आप अपना जो श्रेय है वो आपके ग्रुप को देती हैं। आपका भी, आपकी मेहनत है इन सब में। अमृता जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। आपने बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज की है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, विलेज डेवलपमेंट को लेके। आपने कोरोना वॉरियर्स के लिए गाने गाए हैं, आपने सोशल वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स किए हैं बहुत सारे, इस तरह की तमाम सोशल एक्टिविटीज। तो इन सब कार्यों के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा तो आसपास से ही हमें ज्यादा मिलती है, और इनफैक्ट मेरी प्रेरणा चालू होती है मेरे घर से। जब मैं अपनी माँ को बचपन में देखती थी फ्री चैरिटेबल कैंप्स करते हुए, मेरे पापा को कैंप्स करते हुए देखती थी, शादी के बाद देवेंद्र जी को सेल्फलेसली लोगों की तरफ काम करते हुए देखती थी। और जैसे मैं हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी को देखती हूँ, बिना एनी किसी भी पर्सनल इंटरेस्ट के ना रहते हुए सिर्फ लोगों के लिए जिस तरह उन्होंने खुद को झोंक दिया है, ये सब देख के मैं इंस्पायर होती हूँ। और मुझे लगता है जितना भी थोड़ा बहुत मैं कर सकूं, वो मैं जरूर करूंगी और करते रहूंगी। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है अमृता जी। अमृता जी, आपने 3 गांव को अडॉप्ट किया हुआ है और इन्हें मॉडल विलेज के रूप में आपने बदला है। तो ये काम करने के लिए आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, गांव में एक तो 2-3 प्रकार की रुकावटें रहती है। एक, खुद गांव वालों की मानसिकता की रुकावटें जो बदलनी पड़ती है। दूसरी, एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाना पड़ता है। और तीसरी, ऐसी कई चीजें जो एडमिनिस्ट्रेशन ना कर पाए, उसके लिए सामान्य नागरिक, चाहे वो CSR फंड्स हो, उनको हिलाना पड़ता है कि वो कंट्रीब्यूट करे। गांव के लोगों की मानसिकता, चाहे स्त्रियों के बारे में हो, चाहे जीवन के बारे में हो, उनको जीवन सिर्फ गांव से बाहर है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं, विद्या कितनी जरूरी है, ये सब बताना बहुत जरूरी होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन को तो हिलाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती है, रोड्स की रहे, सैनिटेशन की रहे, वो उनका काम होता है, पर उनको 10 बार हिला हिला के ये काम करवाने पड़ते हैं। और तीसरी चीज होती है गांव के सौंदर्यकरण या एडिशनल जो भी इंफ्रा आपको गांव में लोगों के लिए देना हो, चाहे जो स्कूल्स होती है, आंगनवाड़ीज होती है, उनका आपको अपडेशन करना हो, अपग्रेडेशन करना, तो ये प्राइवेट संस्थाएं आपको करके दे सके, जिनको मैंने जोड़ के ये सब गांव में ऐड कर बहुत सारी चीजें लाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया, और ऐसा हुआ। इनफैक्ट मुझे खुशी है कि हमारा एक गांव फेटरी, वो ऑलरेडी जो हमारे प्रधानमंत्री जी के आदर्श गांव की योजना है, उनके सारे पैरामीटर्स इट इज गॉन थ्रू एंड वो आदर्श गांव हो चुका है। ओहो हो, क्या बात है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई अमृता जी। और ये आपने सही कहा कि गांव वालों की मानसिकता को बदलना एक बहुत बड़ी बात है। उसको हमको रूट लेवल से हमको चेंज करना पड़ता है, तब जाके फिर धीरे धीरे वो चीजें बदलती हैं। उसके लिए आपने बहुत ज्यादा प्रयास किए होंगे, तब जाके आपको ये सफलता हासिल हुई है। अमृता जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। आप एक सिंगर, बैंकर, सोशल एक्टिविस्ट और होम मेकर हैं।
तो इन सभी कार्यों में आप तालमेल कैसे बैठा पाती हैं? देखिए, आप तालमेल का सोचेंगे तो मुझे लगता है आप खुद भी इसका एक प्रतीक होंगे, यकीनन। जी। आपने भी कितनी सारी चीजें एक साथ की होगी या प्रायोरिटी बदल बदल के की होगी। मैं तो देखती हूँ मुंबई जो है, यहाँ की जो एक सामान्य स्त्री है, वो जी। किस तरह अपनी जिंदगी जीती है। वो सुबह 5 बजे से उठ के टिफिन बना के, घर वालों को, बच्चों को स्कूल भेज के, अपने पति को ऑफिस भेज के खुद काम करती है, वापस आती है, फिर खाना बनाती है, घर वालों को एंटरटेन करती है। जी। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन हर लाइफ कि उसे बहुत ज्यादा समय के अगेंस्ट एक रन करना पड़ता है। तो जी। इनफैक्ट मैं तो खुद को प्रिविलेज समझती हूँ कि मैं कुछ सोचती हूँ तो मुझे कई बार मदद मिल जाती है, और मैं मदद मांगती हूँ तो सही लोग सामने आते हैं। ये सिर्फ बात होती है प्रायोरिटी आपकी क्या है वो सेट करने की, थोड़ा सा जगलिंग करने की। पर ये तभी आ सकता है जब आपके मन में पैशन हो उस चीज की, जी। और मन में दृढ़ इच्छा हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। जी, सही बात है। इसी वजह से अमृता जी आप आज सबकी रोल मॉडल हैं और आपकी सोच इतनी अच्छी है। इसी वजह से आपको मदद भी मिल जाती है और ईश्वर की कृपा भी आप पर बनी हुई है। अमृता जी, आपके जीवन का लक्ष्य और प्रेरणा स्रोत क्या है? मेरे जीवन का प्रेरणा स्रोत तो मेरी माँ ही है। मेरे जीवन का प्रेरणा स्रोत हमारे प्रधानमंत्री जी है। मेरे जीवन का प्रेरणा स्रोत ऐसा सेटिस्फैक्शन है जो मुझे सिर्फ लोगों की खुशियां देख के मिलता है। तो मैं बस इतना ही सोचती हूँ कि मेरा हर पल जीवन का कुछ जी। कंस्ट्रक्टिव, कुछ पॉजिटिव करते हुए जाए। मेरे कुछ बहुत बड़े जिंदगी में एम्स या कुछ एक्सपेक्टेशंस जिंदगी से नहीं है। पर जैसे भी मैं जीती हूँ, मुझे लगता है मुझे 100% हर एक पल को देना चाहिए, और उसी तरीके से मैं अपनी जो राह है वो चुनती हूँ। क्या बात है अमृता जी, अगर यही आपकी सोच हर एक भारतीय की हो जाए तो हमारा भारत, जो कि अभी डेवलपिंग कंट्री है, वो बहुत आगे हो जाएगा और हमें कोई पीछे नहीं कर सकेगा। अमृता मुझे जी। यकीन है कि जी। मुझे यकीन है कि जी। भारत का जो एक मिशन है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो 2030 तक, ये जी। यकीनन हम सब मिलके इसको पूरा करेंगे, इसका मुझे यकीन है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें सभी भारतीय एकजुट होकर काम करेंगे तो ये चीजें बहुत आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे जो हमारा लक्ष्य है। अमृता जी, पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र भाजपा के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और एक बेटी की मां होने के नाते आप इतनी बहुआयामी कार्य सफलता के साथ कैसे कर पाती हैं? देखिए, सफलता एक बहुत रिलेटिव टर्म है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए सफलता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है या पैसा आना होता है, कुछ लोगों के लिए पावर होता है। जी। मैं मेरे जो नजरिए में है वो सफलता वही है जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन है, जिसमें आप एक सिंपल जिंदगी अच्छे तरीके से जी भी सके, और कई लोगों को अपने आसपास के जितने इन्फ्लुएंस कर सके पॉजिटिविटी की तरफ, जी। अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सके उस तरफ, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सफलता अगर आपका डेफिनेशन एक सर्टेन वे में उस हिसाब से आप काम करें तो आप जरूर सफल होंगे, ऐसे मुझे लगता है। और मेरा तो डेफिनेशन सफलता का इतना सिंपल है, तो मैं तो समझती हूँ कि मैं हर पल सफल ही होती हूँ। क्या बात है अमृता जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने सफलता के ऊपर। और आपकी सफलता तो यही है, जैसा आपने बोला कि आप लोगों की खुशियों में ही अपनी सफलता ढूंढ लेती हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसी की वजह से आप आगे भी सफलता को ही प्राप्त करेंगी और आगे हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों को आप प्रेरणा देंगी। अमृता जी, आपके जीवन का कोई एक ऐसा क्षण, अवार्ड को लेकर, प्लेबैक सिंगिंग को लेकर, खेल गीतों की परफॉर्मेंस को लेकर, जिसे आपको सबसे ज्यादा रोमांचित किया हो, तो कृपया आप हमारे यूजर्स और व्यूअर्स को वो बताएंगी तो हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। जी। मैं मेरी दोस्त के घर गई थी एक बार, जी। और एक छोटी सी बच्ची, उनके यहाँ एक लेडी काम करती थी,
और उसकी छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, जो वो लेडी के साथ उस दिन आई होगी, जब वो काम करने आई लेडी, तो वो कहने लगी, अमृता जी मैंने आपके गाने सुने हैं और मुझे आपके बहुत गाने अच्छे लगते हैं, मैं भी गाती हूँ, उसने कहा। तो मैंने कहा अरे वाह तू गाती है, बहुत गरीब लड़की थी, छोटी सी थी। मैंने कहा कि तू भी सुना गाना। तो मैं आपको बता नहीं सकती अनुभूति जी, इतना सुंदर गाना गाया उसने फॉर हर एज। और मैंने कहा तू तो बहुत अच्छा गाती है, तू सीख रही है क्या? तो उसने कहा नहीं मैं नहीं सीखती मम्मा, मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, मैं तो स्कूल भी जाना चालू नहीं की और पैसे है नहीं, बोल रही थी वो। तो तब मुझे ये डॉन किया कि कितने लोग हैं अपने देश में उस लड़की की तरह कि उनको गाना है, उनमें कला है, पर वो गा नहीं सकते क्योंकि उनमें उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। उस सोच से मैंने मिट्टी के सितारे ये हमारा एंडेवर चालू किया, जिसमें स्लम स्कूल्स बीएमसी के गरीब बच्चों को हमने ऑडिशन करके उनमें से फाइनली 20 सिलेक्ट किए और उनको अभी तक हम ट्रेन कर रहे हैं, उनका हमने एक प्रोग्राम भी किया। तो मुझे लगता है जो हमारा यंग जनरेशन है जिसमें टैलेंट है, उनको अपॉर्चुनिटीज की कमी होना इस दुनिया में सबसे दुख की बात है। और हमारे जैसे प्रिविलेज लोगों ने आगे बढ़ के इनको वो अपॉर्चुनिटीज तो भी मिनिमम देनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं गाने से लेके आपको बता सकती हूँ, मैंने शिव तांडव स्तोत्र अभी हाल ही रिकॉर्ड किया था कुछ महीनों पहले, जो अभी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है और कर रहे हैं। उस दौरान वो रिकॉर्ड करने के दौरान मैंने उसका रियाज तो खैर किया था तंबोरे पे, पर प्रॉपर म्यूजिक के साथ जब मैं वो रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं एक डिवाइन ट्रांस में चली गई थी। तो वो एक्सपीरियंस, मैंने कई गाने गाए और हर एक गाने में दिल से गाया जो भी गाया है, बट शिव तांडव स्तोत्र उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं शिव जी से एक हो गई हूँ उस वक्त, और वो अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, बट दैट एक्सपीरियंस वाज डिवाइन। क्या बात है अमृता जी, सही बात है। ये तो भगवान की, तो कोई भी चीज हम करते हैं अगर सच्चे दिल से करते हैं तो हमको लगता ही है कि भगवान साक्षात हमारे साथ हैं और हमारे हर कार्य में हम हमारे साथ हैं और हमें कभी उस चीज में फेल नहीं होने देंगे। और अमृता जी आप तो वैसे ही इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, तो उसके लिए तो मैं आपके लिए जितना भी बोलूं उतना कम है। अमृता जी बस मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है, डेली आवाज के देश विदेश में मौजूद जो यूजर्स और व्यूअर्स हैं उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगी? एक संदेश मैं ये दे सकती हूँ कि सफलता जो होती है, सक्सेस की सबसे अनोखी बात ये होती है कि मेहनत करने वालों पर वो फिदा हो जाता है। तो मेहनत ना छोड़े, और हरिवंश राय जी की ये कविता जरूर याद रखे आप, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी, क्या बात है अमृता जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और मेरा ये मानना है कि हमारे जो देश विदेश में जो यूजर्स और व्यूअर्स हैं वो आपकी इन बातों से बहुत प्रोत्साहित होंगे और उन्हें बहुत प्रेरणा मिलेगी और आगे वो हमारे देश के लिए, विश्व के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करें। मैं यही शुभकामनाएं करती हूँ और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने डेली आवाज को अपना कीमती समय दिया। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद अनुभूति जी। Hope to see you soon for some very good work. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।